अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने पुरी स्थित 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठित रतन भंडार को 46 वर्षों के बाद खोला है। आखिर जगन्नाथ मंदिर का रतन भंडार क्या है, इसके बारे में जान लेना चाहिए आपको। जगन्नाथ मंदिर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और उड़ीसा शैली कलिंग वास्तुकला क्या है, उस पर भी बात कर लेंगे। और देखिए, इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एक बार पहले आप लोग उड़ीसा को देख लीजिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये उड़ीसा आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है और इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के रघुवर दास अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है कि जगन्नाथ मंदिर का रतन भंडार क्या है। तो रतन भंडार खजाने का बहुमूल्य संग्रह है जो जगमोहन मंदिर का सभा कक्ष के उत्तर की ओर स्थित है। इस मंदिर के रतन भंडार में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा के बहुमूल्य आभूषण संग्रहित हैं, जो वर्षों से अनुयायियों एवं पूर्व राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए। और पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1992 के अनुसार बनाए गए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में भगवान जगन्नाथ से संबंधित बहुमूल्य आभूषणों तथा विविध श्रृंगारों की सूची शामिल है। और इसमें 2 कक्ष मौजूद हैं, भीतरी भंडार आंतरिक कक्ष और बाह्य भंडार बाहरी कक्ष, जो पिछले 46 वर्षों से बंद है। वर्ष 1978 में अंतिम बार बनाई गई सूची के अनुसार यहाँ के रतन भंडार में कुल 128.38 किलोग्राम सोना और 221.53 किलोग्राम आप देखेंगे कि चांदी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इस मंदिर का संरक्षक है। इसके द्वारा वर्ष 2008 में यहाँ की रतन भंडार का संरचनात्मक निरीक्षण किया गया था, लेकिन इससे आंतरिक कक्ष में प्रवेश नहीं किया गया था। और ASI की बात करें तो आप देखिए, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। जगन्नाथ मंदिर के संबंध में कुछ जान लीजिए। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर राज्य में सबसे प्रतिष्ठित हिंदू मंदिरों में से एक है। यह भगवान जगन्नाथ जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, उनके बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा के लिए समर्पित है। और इसे ब्राइट पैगोडा के रूप में भी जाना जाता है। यह 4 धाम तीर्थ यात्रा के 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। और यह स्थल उड़ीसा के स्वर्णिम त्रिभुज का भी हिस्सा है, और जिसमें राज्य के 3 प्रमुख पर्यटक स्थल शामिल हैं, जो एक त्रिभुज बनाते हैं और एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अन्य 2 स्थलों में भुवनेश्वर मंदिरों का शहर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, काला पैगोडा शामिल है। इसमें ये पुरी, बद्रीनाथ, इस 4 धाम की बात हो रही, रामेश्वरम, द्वारका। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोड़ गंग देव द्वारा कराया गया था। यह कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें विशिष्ट घुमावदार मीनारें, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियां हैं। जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार इसकी 4 दीवारी के मध्य बिंदु पर स्थित हैं और चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए हैं। इनका नाम अलग अलग जानवरों के नाम पर रखा गया है। इसमें आप देखिए, द्वार हो गया, दिशा हो गई, मान्यता मोक्ष, जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। सिंह द्वार, सिंह ये पूर्व की ओर, हस्त द्वार ये हाथी द्वार उत्तर की ओर लक्ष्मी धन का प्रतीक है। अश्व द्वार दक्षिण की ओर, ये आप देखिए मनुष्य को काम वासना से छुटकारा पाने में सहायता करता है। व्राग्य द्वार पश्चिम की ओर, व्यक्ति को उसके धर्म, उचित व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले लौकिक नियम का स्मरण कराता है। और ऐसी यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहाँ हिंदुओं मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पुरी में मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई। और संबंधित प्रमुख त्योहार तो स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, शयन एकादशी है। उड़ीसा शैली की बात करें तो कलिंग वास्तुकला, तो यह नागर शैली की उप शैली है, जिसका विकास कलिंग साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। इसकी कुछ विशेषताएं देखें तो इसमें बाहरी दीवारों को जटिल नक्काशी से आप देखते हैं कि भव्य रूप से सजाया जाता है। और आप देखिए, जबकि अंदर की दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं की जाती है। और द्वार मंडप में स्तंभों का उपयोग नहीं किया जाता है। छत को सहारा देने के लिए लोहे के गार्डरों का उपयोग किया गया था। उड़ीसा शैली में शिखर को रेखा देउल के नाम से जाना जाता था। इनकी छतें फिर लंबवत होती थी और जो अंतिम छोर पर अंदर की ओर वक्रित होती थी। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा और एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा आप लोग।
ठीक है, कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।